हेलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं यार एक्टिविटी 6.1 लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, जिसमें हमें स्टार्च की क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंस को पता लगाना है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले समझना। यहाँ पे सब पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आपको ये पेज वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप समझने में फोकस करो। तो अभी आप क्या करोगे, पहला पॉइंट क्या है, आपने एक वेरीग्रेटेड लीफ ली। अब ये लीफ होती क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ऐसी लीफ जो थोड़ा एक से ज़्यादा कलर इसमें होते हैं, है ना। तो सिंपल है, मनी प्लांट की आपने लीफ ली है ना, वो लीफ ली। अब लीफ ना लेके आपने क्या लिया, प्लांट लिया। ठीक है, उसको आपने 3 दिन कहाँ रखा, डार्क में रखा। 3 दिन कहाँ रखा, डार्क में रखा। अब ये डार्क में रखने से क्या मतलब, इसका बेनिफिट और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे क्या हो, इसके अंदर जितना भी खाना स्टोर हो, है ना, जितना भी खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो वो सब खत्म हो जाए। यानी ऐसा समझो, आप लोगों ने 3 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया, तो जितना भी आपके अंदर खाना स्टोर होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। तो प्लांट की बात करें तो बताया था मैंने, प्लांट में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने 3 दिन तक एक इस प्लांट को क्या रखा, इसमें रखा, डार्क में रखा। दोस्तों सारा खाना क्या हो गया, सारा खाना खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने 6 घंटे की सनलाइट दी। क्यों दी, जिससे कि इसमें दोबारा से खाना बनना शुरू हो जाए, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। बताया था ना कि लाइट की प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो 6 घंटे आपने सनलाइट दी। अब क्या करा आपने, एक पत्ती यहाँ से तोड़ ली, है ना, एक पत्ती यहाँ से आपने तोड़ ली। आपने क्या ऑब्जर्व करा, इस पूरी पत्ती में कहीं कहीं पे डार्क ग्रीन स्पॉट है, ऐसे देखो, है ना, ये आपको डार्क ग्रीन स्पॉट है। ये आपको ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है। तो अभी आपने कुछ समझा नहीं यहाँ पे, आपने जस्ट क्या करा, आपने जस्ट क्या किया यहाँ पे, आपने जस्ट यहाँ पे इसको बटर पेपर पे मार्क कर लिया, मतलब सिंपल एक पेपर पे ट्रेस कर लिया इसको। देखो दिख रहा है क्या, यहाँ पे ग्रीन था तो मैंने ऐसे खींच दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया, सिंपल। ओके, अब क्या करा है, इस लीफ को मैंने किस में डाला, आपका बॉइलिंग वाटर में रखा। ठीक है, मैंने इसको बॉइलिंग वाटर में रखा। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इस लीफ को अल्कोहल में रखा, और अल्कोहल को फिर बॉइलिंग वाटर में रखा। डायरेक्टली मैं नहीं करूँगा, है ना, डायरेक्टली नहीं करूँगा। क्या करूँगा, पहले बॉइलिंग बाथ इस टाइप से करूँगा कि आपको जो अल्कोहल होगा ना, वो क्या होगा, बॉइलिंग वाटर में थोड़ा सा डिप होगा इस तरीके से, डायरेक्टली फ्लेम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, अब क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, अब धीरे धीरे क्या होगा, अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल जो आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर क्यों आया है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होगी, क्लोरोफिल होगी, यहाँ पे क्या होगी, क्लोरोफिल होगी। और क्लोरोफिल का कलर क्या होता है आपका, ग्रीन। क्लोरोफिल कलर क्या होता है, ग्रीन। तो क्या करेगा अल्कोहल, मेरी बात समझो, हुआ क्या, फिर से देखो एक बार, पहले आपने डार्क में रखा, सनलाइट दी, क्या हुई, फोटोसिंथेसिस। आपने एक लीफ को तोड़ा और देखा, आपने देखा कुछ बीच बीच में ऐसे कुछ पैटर्न है, मतलब कुछ क्या है, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर है यहाँ पे। और वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है वहाँ पे। और आपने इसको ट्रेस कर लिया। इस लीफ को आपने पहले बॉइलिंग वाटर में रखा, एंड देन आपने क्या करा, उसको आपने अल्कोहल के साथ बॉइलिंग वाटर में रखा। अब अल्कोहल जब बॉईल करेगा तो अल्कोहल क्या करता है, मेरी बात समझना, अल्कोहल क्या करता है, आपका जो क्लोरोफिल है ना, जो क्लोरोफिल है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मतलब उसको तोड़ देगा, क्लोरोफिल को तोड़ देगा। जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर जितने भी क्लोरोफिल होंगी उसे वो तोड़ देगा। यानी कि जो क्लोरोफिल का हरा कलर है उसको वो डी कलराइज कर देगा। क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफिल का जो कलर है उसको वो डी कलराइज कर देगा, है ना, डी कलराइज। ठीक है, स्पेलिंग कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान रखो, डी कलराइज कर दिया। ठीक है, क्या किसने किया, अल्कोहल ने। तो अल्कोहल ने क्या, हम क्यों डाल रहे हैं अल्कोहल, मेरी बात समझो, अल्कोहल में डाला जिससे क्या हो, आपको जो हरा कलर है वो अपना हरा कलर छोड़ दे। तो ये हरा कलर कहाँ पे आ गया, अल्कोहल में आ गया। ठीक है, अब मैंने इस लीफ को निकाला, इस लीफ को निकाला और इसे कहाँ डाला मैंने, डाइल्यूट। डाइल्यूट समझते हो कि मतलब आयोडीन इतना, डाइल्यूट सिंपल मतलब कि एक पानी है उसमें चीनी कम है ना, इस टाइप से डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, मतलब कम मात्रा में आयोडीन होगा। तो उसमें मैंने क्या करा, उसमें लीफ को डाला। अब मेरी बात समझना, ठीक है, चलो थोड़ा आगे बताता हूँ उसको मैं। अभी देखो सुनो, अब क्या हुआ, ये जो आपकी लीफ दिख रही है ना, लीफ को क्या करा मैंने, वॉश कर लिया। लीफ को मैंने वॉश कर लिया और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर कुछ यहाँ पे बन के आ रहा है, डार्क ब्लू कलर यहाँ पे कुछ बन के आ रहा है। तो पहले समझते हैं ब्लू कलर का मतलब होगा क्या, है ना। तो मेरी बात समझो, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन जब भी स्टार्च होगा, आयोडीन जब भी स्टार्च के प्रेजेंस में होगा तो वो कौन सा कलर दे देगा, ब्लू कलर शो करेगा। आयोडीन जब भी स्टार्च की प्रेजेंस में होगा तो ब्लू कलर, यानी कि अगर आपको स्टार्च है किसी चीज़ में या नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे, बाय द रिएक्शन ऑफ आयोडीन, बाय द रिएक्शन ऑफ आयोडीन। डाइल्यूट आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे, अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, स्टार्च है। अब आप बोलोगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या है स्टार्च में या फिर आयोडीन में कि ब्लू कलर हो जाता है। तो मेरी बात समझो, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हेलिकल होता है। कैसा होता है, हेलिकल। जैसे डीएनए का देखा है आपने, ऐसा ऐसा होता है कुछ, है ना, कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका आयोडीन वाला मॉलिक्यूल आके फंस जाता है। अगर मैं कलर चेंज करूँ, आयोडीन किस कलर का होता है, ब्लू,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो आके फंस जाता है। तो मैंने क्या बोला, स्टार्च का स्ट्रक्चर आपका हेलिकल होता है, इस वजह से आयोडीन यहाँ पे बाउंड हो जाता है और इस वजह से क्या आता है, ब्लू कलर आता है ना, ब्लू कलर आता है। तो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट मैंने आपको बता दिया एक पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात समझो। अच्छा, ब्लू कलर आ गया, इसका मतलब आपने क्या बोला कि यहाँ पे तो भाई स्टार्च है, यहाँ पे तो भाई स्टार्च है ना, यहाँ पे तो स्टार्च है। अब हमने जब इसको अपने ट्रेस वाले पेपर से कंपेयर करा कि देखते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्लोरोफिल थी, यहाँ पे क्लोरोफिल थी, है ना, क्लोरोप्लास्ट में। और जब मैंने इसको इससे कंपेयर करा तो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ ब्लू कलर आया है वहीं वहीं पे क्या था, आपका ग्रीन कलर भी था। इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, आपका स्टोर होता है आपका स्टार्च, है ना। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च आपका स्टोर होता है और लीफ में हर जगह नहीं होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा इसमें आपका ये आपकी एक्टिविटी थी कि आपको कैसे प्रेजेंस का पता लगाना है स्टार्च का, है ना, स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है वही चीज़ देखो, टेकिंग अ पॉटेड प्लांट, है ना, लीफ या मनी प्लांट की, कीप द प्लांट डार्क में रखो, फिर सनलाइट 2-4 घंटे के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और अल्कोहल का क्या इंपॉर्टेंस था मैंने बताया था, क्योंकि वो क्या कर देता है, आपका कलरलेस, लीफ को कलरलेस बनाता है, बिकॉज वो क्लोरोफिल को ब्रेक कर देता है, क्लोरोफिल को ब्रेक कर देता है। तो आप इस पिक्चर के अच्छे तरीके से आपको पिक्चर आपको ज़्यादा देर रिटेन कराएंगे, ठीक है ना चीज़ें, तो आपको